Assalamualaikum students. Now we can discuss chapter number 9 class 10th. This is chemical equilibrium. अब केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले कुछ टर्म्स को डिस्क्राइब करेंगे. रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन में जो टर्म्स यूज होती हैं, व्हाट आर द रिएक्टेंट्स, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, व्हाट आर केमिकल इक्वेशन. सबसे पहले इन 4 टर्म्स को डिस्क्राइब करेंगे, देन वी कैन मूव द रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन. रिएक्टेंट क्या होता है? सिंपली हम किसी भी रिएक्शन को या किसी भी हम लोग कोई भी चीज़ की फॉर्मेशन करते हैं तो सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, दीज आर नोन एज द रिएक्टेंट्स. सिंपली डेफिनेशन देखें तो सब्सटेंस दैट रिएक्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, कि वो सब्सटेंसेस जो रिएक्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान, उसको हम नाम देते हैं रिएक्टेंट्स का. सिंपली एग्जांपल लेते हैं वाटर की. अब वाटर जो है उसके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं, कौन से केमिकल यूज हुए हैं, कौन से गैसेस यूज किए, उसको नाम देते हैं रिएक्टेंट का. हाइड्रोजन कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, दे कैन बी चेंज टू वाटर मॉलिक्यूल. अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कि इंग्रेडिएंट यूज हुए, दिस इज नोन एज द रिएक्टेंट. और जो वाटर इसे फॉर्मेशन से हमारे पास एक कंपाउंड बनता है, दिस इज नोन एज द प्रोडक्ट. डेफिनेशन देखी जाए आगे फर्दर टर्म प्रोडक्ट की, द सब्सटेंस दैट फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, वो सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन के अंदर बनते हैं, दे आर नोन एज द प्रोडक्ट्स. एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक नाइट्रोजन कंबाइन करता है हाइड्रोजन के साथ, दे कैन बी चेंज इनटू अमोनिया. और इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है हैबर प्रोसेस का. हैबर प्रोसेस के थ्रू हम लोग फॉर्मेशन करवाते हैं अमोनिया की. अब इसमें देखा जाए रिएक्टेंट कौन से हैं, प्रोडक्ट कौन से. सिंपली हम एग्जांपल लेते हैं कि नाइट्रोजन कंबाइन करता है हाइड्रोजन के साथ, दीज आर नोन एज द रिएक्टेंट्स, कि वो सब्सटेंसेस जो यूटिलाइज होते हैं और एक नया केमिकल रिएक्शन या हमारे पास एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, दीज आर नोन एज अ प्रोडक्ट. अमोनिया जो है उसको हम नाम देंगे प्रोडक्ट का. इसके बाद बात आती है व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन. 2 टर्म्स. केमिकल रिएक्शन हम सिंपली बात करते हैं वो प्रोसेस जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन करते हैं. लाइक हम लोगों ने एग्जांपल दी, वाटर की फॉर्मेशन है, अमोनिया की फॉर्मेशन है. अब टोटली इसको हम नाम देते हैं केमिकल रिएक्शन का. द प्रोसेस इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, कि वो रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाए, दिस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन. सिंपल एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम की. मैग्नीशियम रिबन जब बर्न करते हैं एयर के अंदर, एयर मीन ऑक्सीजन के अंदर जब बर्न किया जाता है, दे कैन फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब इस होल को हम नाम देते हैं केमिकल रिएक्शन, कि वो रिएक्टेंट जो कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, इस पूरे हम रिएक्शन को नाम देते हैं केमिकल रिएक्शन का. इसके बाद बात आती है केमिकल इक्वेशन, कि कोई भी जब रिएक्शन लिखा जाता है तो उसके लिए इक्वेशन रिक्वायर होती है. मीन केमिकल रिएक्शन जो है हमेशा उसको रिप्रेजेंट किया जाता है केमिकल इक्वेशन के लिए. अब केमिकल इक्वेशन के लिए कौन सी टर्म्स रिक्वायर होती हैं? सिंपली हमारे पास वो सब्सटेंसेस के सिंबल्स, या सिंपली हम डेफिनेशन देखते हैं, केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन. It involves use of symbols of different substances of reactant and products with mentioned physical states. अब क्या मीन है कि सिंबल्स कैसे यूज होंगे रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट के, फिजिकल स्टेट्स का क्या मीन है. सिंपल एग्जांपल लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड जब कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, दे कैन बी चेंज्ड टू SO3 मींस सल्फर डाइऑक्साइड. अब ये तो बात आ गई सब्सटेंसेस के सिंबल्स की. SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है, O2 ऑक्सीजन है, एंड दे कैन बी चेंज्ड टू SO3 सल्फर डाइऑक्साइड. अब विद द मेंशन फिजिकल स्टेट्स क्या है, V2O5 विनीडियम ऑक्साइड विच एक्ट एज अ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन को या कोई भी जो हमारे पास रिएक्शन है उसको प्रोसीड करने के लिए यूज किए जाते हैं. 450 डिग्री टेम्परेचर, 200 atm प्रेशर जो कंडीशंस होती हैं जिस पे रिएक्शन जो है वर्क करता है, दीज आर द फिजिकल स्टेट्स. नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हैबर प्रोसेस की. नाइट्रोजन जब कंबाइन करता है हाइड्रोजन के साथ, दे कैन बी चेंज इनटू अमोनिया. अब कंडीशंस क्या होती है, आयरन एक्ट एज अ कैटलिस्ट, Fe जो है वो सिंबल होता है आयरन का, और टेम्परेचर रेंज है 400 डिग्री टेम्परेचर टू 200 atm प्रेशर होता है, जिस कंडीशन पे ये वर्क किया जाता है. दिस इज द फिजिकल स्टेट्स. व्हाट इज रिवर्सिबल रिएक्शन एंड व्हाट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन. अब रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स दे कैन बी चेंज इनटू प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स अगेन दे कैन बी चेंज इनटू रिएक्टेंट्स. मीन रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स अगेन कंबाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, कि वो सब्सटेंसेस जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बना सके और प्रोडक्ट से अगेन रिएक्टेंट भी बना सके. अब बेसिकली यहाँ मैंने 2 एरोज लगाए हैं कि रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट में बनते हैं इस रिएक्शन को नाम देते हैं
फॉरवर्ड रिएक्शन, जिसको मैं रिप्रेजेंट करी हूँ आर एफ से, कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉरवर्ड, और प्रोडक्ट से जब अगेन रिएक्टेंट में चेंज होता है, वी कैन से दिस इज द रिवर्स रिएक्शन। अब रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाता है, तो वी कैन मूव इन बोथ डायरेक्शंस। हम सिंपली कह सकते हैं कि दे कैन मूव इन बोथ डायरेक्शन। अब डायरेक्शंस कौन कौन सी हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स है। अभी इंडिकेट किया था कि रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनेगा, वी कैन से फॉरवर्ड डायरेक्शन, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाएगा तो दिस इज द रिवर्स रिएक्शन। बेसिकली हम बात करते हैं कि जो रिवर्स रिएक्शन होता है ये बेसिकली एक्सोथर्मिक होता है, और फॉरवर्ड रिएक्शन जनरली जो है वो एंडोथर्मिक होता है। अब आती है बात रिप्रेजेंटेशन। यही बात की जब बोथ डायरेक्शन में मूव करेगा तो वी कैन रिप्रेजेंट बाय डबल एरो हेड, कि सिंपली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं डबल एरो हेड से, कि एक इस डायरेक्शन में एरो होगा तो दूसरा इस डायरेक्शन में एरो होगा, फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। इसी तरह कंटेनर की बात की जाए तो जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शन है वो हमेशा क्लोज कंटेनर में टेक्स प्लेस होते हैं। इसकी क्या वजह है, यहाँ पर रिएक्शन जो क्लोज कंटेनर की बात करें तो बहुत सारी गैसेज हैं जो स्केप आउट होने के बाद जो रिएक्शन है वो क्या होता है, स्टॉप कर जाता है। लेकिन रिवर्सिबल का मतलब है वो रिएक्शन जो कभी स्टॉप नहीं करता, दे नेवर गो टू कंप्लीशन। सिंपली एग्जांपल लेते हैं, जब हमारे पास HI हाइड्रोजन कंबाइन करता है आयोडीन के साथ, दे कैन बी चेंज इनटू HI। इस रिएक्शन के केस में अगर हम HI की डिकम्पोजिशन करवाते हैं, दे कैन बी चेंज इनटू हाइड्रोजन और आयोडीन। अब आयोडीन का कलर जो है वो विजिबल होता है, बार बार वो डिसअपियर नहीं होता। इसका मतलब ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीशन की तरफ मूव नहीं करता। अब इस केस में जब हाइड्रोजन कंबाइन करता है आयोडीन के साथ, तो आयोडीन का कलर दिस इज पर्पल एंड HI इज कलरलेस। इस रिएक्शन को तो हम सिंपली नाम देते हैं इरिवर्सिबल, को जो भी डिस्कस करते हैं। दिस इज एन MCQ जो कि बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। अब नेवर गो टू कंप्लीशन की बात जो है वो बेस्ट एग्जांपल जो है कैल्शियम ऑक्साइड जब कंबाइन करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कैन बी चेंज इनटू कैल्शियम कार्बोनेट। और इस रिएक्शन को अगर हम लोग ओपन कंटेनर में करवाएंगे तो जितनी भी गैसेज होंगी इसमें से स्केप आउट हो जाएंगी। इसका मतलब ये रिएक्शन दे नेवर गो टू, दे कैन गो टू कंप्लीशन। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को हम लोग क्लोज कंटेनर में करवाएंगे तो क्या होगा, रिएक्शन जो है वो कंप्लीशन की तरफ मूव नहीं करेगा। अब आती है बात इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल जो है वो इसके ऑपोजिट आता है इररिवर्सिबल। एर का मतलब होता है नॉट की सेंस में, कि वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो बना सके लेकिन प्रोडक्ट अगेन रिएक्टेंट ना बना सके। डेफिनेशन की बात करें तो रिएक्टेंट दे कैन बी चेंज इनटू प्रोडक्ट बट द प्रोडक्ट दे कैन बी नेवर चेंज इनटू रिएक्टेंट्स, कि प्रोडक्ट जो है वो अगेन रिएक्टेंट में चेंज ना हो सके। इसका मतलब है दे कैन मूव इन वन डायरेक्शन, कि ये रिएक्शन जो है दे कैन मूव इन ओनली वन डायरेक्शन, की या तो फॉरवर्ड होगी या रिवर्स डायरेक्शन होगी। इसी वजह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंगल एरोहेड से, कि एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। अब कंटेनर की बात करें तो ये ओपन कंटेनर में भी हो सकता है, क्लोज्ड कंटेनर में, डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन कि वो केमिकल रिएक्शन कैसा है। अब अगर ओपन कंटेनर में होगा तो जितनी भी गैसेज हैं वो एस्केप आउट हो जाएंगी। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जब कैल्शियम कार्बोनेट कंबाइन करता है दे कैन बी ब्रेक डाउन इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस केस में अगर तो ये ओपन कंटेनर में होगा तो कैल्शियम जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है एस्केप आउट हो जाएगी। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं सिंपली ये क्या होगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। लेकिन अगर एग्जांपल लेते हैं हम लोग हाइड्रोजन और आयोडीन की, इस केस में ये चेंज होगा HI में विच इज अ कलरलेस, तो इस केस में ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल।